मिलता रहे कितना भी, कुछ लोगों का गुजारा नहीं होता, लालच के समंदर में तैरने वालों को कभी किनारा नहीं मिलता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं 11 अप्रैल दिन मंगलवार की करंट अफेयर्स की। आपका दिन मंगल हो, यही शुभकामनाएं मेरी आप सभी के साथ हैं। तो यहां पर डे आपको 6 बजे सुबह करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि देश की पहली पेपरलेस डिजिटल अदालत कौन बनी। तो देश की पहली पेपरलेस डिजिटल अदालत जो है वाशी बनी है, जो कि महाराष्ट्र में है। कौन सी बनी है? वाशी बनी है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। देश की पहली पेपरलेस डिजिटल अदालत बनी है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और रमेश बैस जो है वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, सेकंड नंबर कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है, जिसकी कैपिटल जो है लंदन है और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। यह जो है CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। जिस CPTPP की स्थापना जो है 8 मार्च 2018 में की गई थी। ठीक, जिसमें ब्रुनोई, दारुसलम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम जो है के बीच मुक्त व्यापार समझौता है CPTPP। ठीक, नेक्स्ट देखिए, किस देश ने 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण के लिए 9 अप्रैल को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है? तो भारत देश ने जो है 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण के लिए 9 अप्रैल को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है। किसने? भारत ने। इसे कर्नाटक में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? कर्नाटक में, जहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और थावरचंद गहलोत जो है वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने तो वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन यानी कि टेम्पो नामक उपकरण अंतरिक्ष में छोड़ा है, जो अंतरिक्ष से ही वायु की गुणवत्ता लाकर गुणवत्ता निरीक्षण के तरीके में सुधार करेगा? तो अमेरिका देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन यानी कि टेम्पो नामक उपकरण अंतरिक्ष में छोड़ा है। ठीक है, किसने? नासा ने, जो कि अमेरिका की कंपनी है। तो नासा की स्थापना जो है वो 29 जुलाई 1958 को हुई थी और मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महिला सुरक्षा के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा विकसित किस ऐप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है? तो भरोक्षा ऐप को जो है द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा जो विकसित ऐप है भरोक्षा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो है स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अंतर्गत जो है असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम राज्यों के जो है न्यायिक कार्य देखे जाते हैं। कहाँ पर? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। ठीक है, और जो उच्च न्यायालय प्रमुख हैं गुवाहाटी के वो संदीप मेहता हैं। ठीक, तो भरोक्षा ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 6 नंबर है, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक 4 हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राशिद खान ने बनाया है। किसने? राशिद खान ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक 4 हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि जल संसाधन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो जल संसाधन दिवस जो है भारत में 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल 10 अप्रैल को डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती मनाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 10 अप्रैल को डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती मनाने के लिए हर साल जो है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, जिसकी इस साल की थीम जो थी होम्यो परिवार सर्वजन स्वास्थ्य एक परिवार जो है इस साल की थीम रही है। ठीक है, तो जो सैमुअल हनीमैन है इनको होम्योपैथिक चिकित्सा का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने 1796 में खोज की थी। कब की थी? 1796 में जो है होम्योपैथिक चिकित्सा की जो है खोज की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10 नंबर है
कि संयुक्त अरब अमीरात जिसकी कैपिटल अबू धाबी है, तो संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता शुरू करने के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो वियतनाम ने। किसने? वियतनाम। तो संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता शुरू करने के घोषणा पत्र पर जो है हस्ताक्षर किया है। ठीक है, किसने? वियतनाम और जो है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और हम वियतनाम की बात करते हैं जिसकी कैपिटल हनोई है और प्रधानमंत्री जो हैं फाम मिन चिन हैं। कहाँ के? वियतनाम के। ठीक है, और हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं जहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो बिन राशिद अल मखतूम है। कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो है प्रधानमंत्री हैं यूएई के। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च किया गया है? तो केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KSINC के द्वारा जो है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च किया गया है। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। कहाँ के? केरल के। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्री ड्राफ्ट संस्करण जारी किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने जो है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्री ड्राफ्ट संस्करण तैयार किया है। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। और शिक्षा मंत्री जो है वो भारत के वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है, और पहले शिक्षा मंत्री जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है कि अदानी पावर के गोड्डा संयंत्र से बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड को कितनी मेगावाट बिजली दी गई है? तो अदानी पावर के गोड्डा संयंत्र से बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड को 450 मेगावाट बिजली दी गई है। किसको? बांग्लादेश को, जहां की कैपिटल ढाका है और प्रधानमंत्री जो है वो हसीना शेख हैं। ठीक है, कहाँ की? बांग्लादेश की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस मंत्रालय ने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को विनियमित करने के लिए IT नियम 2021 में संशोधन जारी किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को विनियमित करने के लिए IT नियम 2021 में संशोधन किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना जो है वो 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में। और अभी वर्तमान में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं वो राजीव चंद्रशेखर हैं। कौन है? राजीव चंद्रशेखर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। 15 नंबर की हाल ही में जारी फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है फीफा का फुल फॉर्म, रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो है अर्जेंटीना रहा है। कौन रहा है? अर्जेंटीना देश जो है वो फीफा की रैंकिंग में जो है फर्स्ट नंबर पर रहा है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है और जो यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा है वो पेसो है। और राष्ट्रपति जो है वो अल्बर्टो फर्नांडीज है। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? तो अर्जेंटीना के। तो फीफा की स्थापना जो है 21 मई 1904 को हुई थी। कब हुई थी? 21 मई 1904 को जो है फीफा की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर की हाल ही में UEFA के अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में UEFA के अध्यक्ष पुनः जो है अलेक्जेंडर सेफरिन को नियुक्त किया गया है। किसको? अलेक्जेंडर सेफरिन को। UEFA का जो फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन होता है, जिसका मुख्यालय जो है वो नियॉन स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? नियॉन स्विट्जरलैंड में जो है UEFA का मुख्यालय है। UEFA का अध्यक्ष जो है वो अलेक्जेंडर सेफरिन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष जो हैं AK वर्मन बने हैं। कौन बने हैं? AK वर्मन जो है वो फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फिक्की के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फिक्की
फिक्की, तो फिक्की का फुल फॉर्म जो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है, जिसकी स्थापना जो है वो 1927 में की गई थी। कब की गई थी? 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी। और इसके जो फाउंडर हैं यानी खोजकर्ता हैं घनश्याम दास बिड़ला थे। कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला जो हैं वो खोजकर्ता थे। और जो मुखिया है यानी मुख्य अध्यक्ष हैं वो संजीव मेहता हैं। कौन है? संजीव मेहता जो है वो अध्यक्ष हैं। किसके? फिक्की के थे। ठीक है। और ये महिला संगठन फिक्की के अध्यक्ष जो है वो AK बर्मन बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर कि ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो ई खरीद में यानी इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट खरीद में जो है वो पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य बना है त्रिपुरा बना है। कौन सा राज्य बना है? तो त्रिपुरा बना है, जिसके मुख्यमंत्री श्री मानिक शाह हैं और राज्यपाल जो है सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कहाँ के? त्रिपुरा राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर की, लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो रूस बना है। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता यानी भारत को कच्चे तेल प्रदान जो है कौन सा देश करता है? तो लगातार छठे महीने तक वो रूस ने किया है। किसने? रूस ने किया है, जिसकी कैपिटल जो है मॉस्को है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है और राष्ट्रपति आपको पता ही है व्लादिमीर पुतिन है। कहाँ के? रूस के। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरकार ने कहा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में जो है सरकार ने वो महाराष्ट्र में, हाल ही में सरकार ने महाराष्ट्र में उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और रमेश बैस जो हैं वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो यह जो है हमारा 11 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।